कई वर्ष पहले इज़राइल की भूमि पर जीसस, ईश्वर के पुत्र, लोगों के बीच चलते थे। उन्हें प्रेम, दयालुता और ईश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा देते थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और मृतकों को भी जिंदा किया। कई लोग उनका अनुसरण करते थे और उनके शब्दों पर विश्वास करते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी शक्ति से ईर्ष्या और डर गए थे। इन लोगों ने जीसस को गिरफ्तार करने और उन्हें मृत्युदंड देने की योजना बनाई। एक शाम जीसस ने अपने 12 शिष्यों को एक विशेष भोजन के लिए इकट्ठा किया, जिसे अंतिम भोज कहा जाता है। उन्हें पता था कि उनका समय आ गया है और वे जल्द ही दुख भोगने वाले हैं। उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया, उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया। कहा, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। फिर उन्होंने शराब का एक प्याला लिया, धन्यवाद दिया और कहा, इससे पी लो सभी, यह मेरा खून है जो पापों के क्षमा करने के लिए बहाया गया है। जीसस उन्हें बता रहे थे कि वे अपनी जान देकर दुनिया को बचाने जा रहे हैं। भोजन के बाद जीसस गेटसेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने गए। उन्हें बहुत दुख और परेशानी हुई, जानते हुए कि क्या होने वाला है। उन्होंने प्रार्थना की, पिता, यदि संभव हो तो मुझसे यह दुख दूर कर दो, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो, मेरी नहीं। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उनका दिल भारी था, लेकिन वे ईश्वर की योजना पर भरोसा करते थे। अचानक सैनिक जुदास के साथ आए, जो जीसस के शिष्यों में से एक था और उन्हें धोखा दे चुका था। जुदास ने जीसस को गाल पर चूमा ताकि सैनिकों को पता चल सके कि वे कौन हैं। जीसस को गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाया गया, जबकि उनके शिष्य डर के मारे भाग गए। देश के नेताओं ने जीसस पर आरोप लगाया कि वे खुद को ईश्वर का पुत्र और यहूदियों का राजा बताते हैं। उन्हें रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातस के पास ले जाया गया। पिलातस ने जीसस में कोई दोष नहीं पाया, लेकिन लोगों ने चिल्लाकर कहा, इसे सूली पर चढ़ा दो, इसे सूली पर चढ़ा दो। भीड़ को खुश करने के लिए पिलातस ने जीसस को मृत्युदंड दे दिया। सैनिकों ने जीसस का मजाक उड़ाया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया और उन्हें यरूशलेम की सड़कों पर एक भारी लकड़ी के क्रॉस को ले जाने के लिए मजबूर किया। जीसस को गोलगोथा नामक एक पहाड़ी पर ले जाया गया, जहां उन्हें क्रॉस पर कीलें ठोक दी गईं। आकाश काला हो गया और जीसस ने चिल्लाकर कहा, पिता, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अपने दुख में भी जीसस ने प्रेम और क्षमा दिखाई। कई घंटों के बाद जीसस ने अपनी आखिरी सांस ली और कहा, यह सब कुछ समाप्त हो गया। उस समय पृथ्वी हिल गई और मंदिर का पर्दा 2 टुकड़ों में फट गया। एक रोमन सैनिक जो हुआ देखकर बोला, सच में यह ईश्वर का पुत्र था। जीसस के दोस्त और परिवार वाले दुखी थे। उन्होंने उनके शरीर को उठाया और एक कब्र में रख दिया, जिसके सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। सैनिकों को कब्र की रखवाली के लिए तैनात किया गया, ताकि कोई उनके शरीर को न ले जा सके। 3 दिन बाद सुबह जल्दी मरियम मगदलीनी और कुछ महिलाएं कब्र पर गईं। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि पत्थर हटा दिया गया था। कब्र खाली थी। वे डर गईं जब तक कि एक फरिश्ता प्रकट नहीं हुआ और कहा, डरो मत, जीसस यहां नहीं है, वह उठ गया है, जैसा कि उसने कहा था। महिलाओं ने शिष्यों को अच्छी खबर सुनाने के लिए दौड़ लगाई। पीटर और जॉन कब्र की ओर भागे और देखा कि जीसस का शरीर गायब है। अचानक जीसस मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुए और उन्हें नाम लेकर पुकारा। वह आनंदित हो गई और दौड़कर दूसरों को बताने गई, मैंने प्रभु को देखा है। उस शाम जीसस अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, उन्हें अपने हाथ और पैर दिखाए और कहा, तुम्हारे साथ शांति रहे। शिष्य आश्चर्यचकित और खुशी से भर गए। थॉमस, जो शिष्यों में से एक था, वहां नहीं था, और जब उसने सुना तो उसे शक हुआ। लेकिन 1 सप्ताह बाद जीसस फिर से प्रकट हुए और थॉमस से कहा कि वह उनके घावों को छू ले। थॉमस घुटनों के बल गिर गया और बोला, मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर। स्वर्ग लौटने से पहले जीसस ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ और सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। उन्हें सिखाओ कि वे मेरे द्वारा जो कुछ भी आदेश दिया गया है उसका पालन करें, और निश्चित रूप से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। फिर जैसे ही उनके शिष्य देख रहे थे, जीसस स्वर्ग में चढ़ गए, वापस आने का वादा करते हुए। जीसस की सूली और पुनरुत्थान की कहानी प्रेम और आशा की सबसे बड़ी कहानी है। जीसस ने हमारे पापों को दूर करने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और फिर से जी उठे
ताकि हम ईश्वर के साथ अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। जब भी हम उदास या भटके हुए महसूस करें, हमें याद रखना चाहिए कि जीसस हमसे प्यार करते हैं और वे हमेशा हमारे साथ हैं। जीसस की कुर्बानी हमें प्रेम, क्षमा और विश्वास की शक्ति दिखाती है। जीवन कितना भी कठिन हो, हम ईश्वर की योजना पर भरोसा कर सकते हैं, जानते हुए कि जीसस ने हमें सबसे बड़ा उपहार दिया है, अनंत जीवन। यदि आपके पास और कोई प्रश्न या अनुवाद की आवश्यकता है तो कृपया बताएं।